डू प्लांट्स हैव नर्वस सिस्टम? आंसर इज नो. लेकिन क्या वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. कैसे? एग्जाम्पल दो. क्या? छुई मुई. अच्छा, मैं च्युइंगम सुना. हाँ, तो छुई मुई प्लांट क्या करता है? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली प्लांट्स दो तरीक़ों से रिएक्ट करते हैं. पहली चीज़, एक तो होता है जो इमीडिएट रिएक्शन आपको दिखता है. इमीडिएट रिएक्शन जैसे कि इसने एग्जांपल दिया टच मी नॉट प्लांट का, छुई मुई प्लांट का, ठीक है. और दूसरी तरह का रिएक्शन क्या होगा जो ओवर द टाइम दिखेगा. ओवर द टाइम कैसे दिखेगा? उसकी ग्रोथ में. कि प्लांट ग्रो कैसे हुआ, वो भी सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं? उसकी बाहर के स्टिमुलस पे, बाहर की एनवायरनमेंट पे. ठीक है, लिखो ये वाली बात अपने पास ज़रा. द प्लांट मूवमेंट्स. ठीक है, आज से हेडिंग शुरू है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. उसकी बात कर रहे हैं. द प्लांट मूवमेंट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड as number 1 ट्रॉपिज्म्स. बस बेटा बहुत होगी बातें, लिखना शुरू करो. नंबर 1 इज ट्रॉपिज्म्स एंड नंबर 2 इज नास्टिक मूवमेंट या फिर नास्टीज. ठीक है, नास्टिक मूवमेंट या फिर नास्टीज. तो एक तो ट्रॉपिज्म है, ट्रॉफिक मूवमेंट्स हो रही हैं, या फिर नास्टिक मूवमेंट्स हो रही है. क्या कह रहे हैं बेटा? ऑब्वियसली अलग. 1 और 2 लिखे हैं तो अलग अलग ही मतलब होगा. कैसे सवाल पूछ रहे थे? ठीक है, अब थोड़ा तुम्हारी नॉलेज चेक कर लेते हैं. ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बन कर, जल्दी बैठ फटाफट. ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम. क्या पढ़ा है आज से पहले ये वर्ड कहीं पे? कहाँ पढ़ा था? क्या पढ़ा था? ट्रॉफिक लेवल्स. तो ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली. ट्रॉफिक वर्ड का मतलब इटसेल्फ क्या है? न्यूट्रिशन एंड फीडिंग. न्यूट्रिशन एंड फीडिंग. तो वो मूवमेंट्स जो किसी भी प्लांट की न्यूट्रिशन और फीडिंग को, खाने की हैबिट्स को, खाना बनाने की हैबिट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, उन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म, ट्रॉफिक मूवमेंट्स. ठीक है. और जो सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट किसी भी स्टिमुलस की वजह से आ रही है, उन मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट या फिर नेस्टीज. क्लियर है बात? तो पहले हम ट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे. ट्रॉफिक लेवल्स अभी शुरू किए. ट्रॉफिक फटाफट लिख लियो. प्लांट, ट्रॉपिज्म एंड नेस्टीज. ट्रॉफिक का मतलब लिख लो रजू. लिखो, हेडिंग डालना सर आप एक ट्रॉपिज्म बार और. पिछली वाली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ ले देख बेटा. हेडिंग डालना ट्रॉफिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म. हो गया सर. ट्रॉफिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म. So these are the growth movements. The growth movements of a plant, या ऐसे लिख लो of a growing plant, या immature plant भी लिख सकते हो आप, जो भी growing phase में है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम. In response to some external stimuli,
in response to external stimuli. ठीक है, सिंगुलर स्टिमुलस होता है बेटा, प्लूरल स्टिमुलाई होता है, और स्टिमुलस in which direction of stimulus determines the direction of response, कि किधर से स्टिमुलस आया तो मुझे रिस्पॉन्स कैसे करना है, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो क्या जस्टिफाई करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को. द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म. ठीक है, तो बहुत तरह के ट्रॉपिज्म्स होते हैं, बहुत तरह की स्टिमुलस होती है जिसकी वजह से प्लांट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ग्रो करता है, हर जगह नहीं ग्रो करता, हर वे से नहीं ग्रो करता. ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे अभी हम. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना है इसको, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, डायग्राम के साथ साथ. इस चैप्टर से इतनी डिटेलिंग नहीं आती है, गिने चुने से क्वेश्चन आते हैं. कुछ तो मैं तुमको टेस्ट में ऑलरेडी पूछ चुका हूँ. कैसा था टेस्ट, मैंने डिस्कस नहीं किया. इस बार तो डायरेक्ट पूछा था सब कुछ. हाँ, तो इजी था इस बार का. विश्वजीत, कैसा हुआ टेस्ट बेटा? अच्छा हुआ सर. इस बार तो बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे. करते हैं. स्कल वाले में बेटे मेनिंजेस बतानी थी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बताना था, स्कल किससे बनता है ये बताना था. किससे बनता है स्कल का? दूसरा नाम क्रेनियम, बोनी केज कॉल्ड क्रेनियम. हाँ, बस यही बातें बतानी, तभी 2 नंबर का था. हटा दूँ इसको. चलो, तो मूवमेंट 2 तरीक़ों से हो सकती है, या तो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो या स्टिमुलस से दूर मूवमेंट हो. जहाँ से स्टिमुलस आया अगर उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है तो उस तरह के ट्रॉपिज्म को कहते हैं हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, जिसकी तरफ जा रहा है. और जिससे दूर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म. बात लिखो ये वाली फटाफट. इफ अ ग्रोथ और अ मूवमेंट ऑफ प्लांट, if growth or movement of plant is towards the stimulus, it is called positive tropism. It is called positive tropism. ठीक है. सेकेंडली सेम लाइन आएगी, बस अगेंस्ट हो जाएगा इस बार. इस बार अगेंस्ट वर्ड आ जाएगा बेटा. इज अगेंस्ट द स्टिमुलस, देन वी कॉल इट एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. लिखो फटाफट. अगेंस्ट लिख सकते हो, ऑपोजिट लिख सकते हो, वी कॉल इट एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म. लिख दो फटाफट लाइन. अगेंस्ट, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, सारे वर्ड्स ठीक हैं बेटा. अगेंस्ट वर्ड नहीं याद रहता, लिख दो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ठीक है. आर्यन सोता नहीं है क्या रजत तू रात को? हैं, चैटिंग चल रही है आजकल इंस्टाग्राम पे.
स्नैपचैट होगा, स्नैपचैट नहीं है तो डिस्कॉर्ड होगा, डिस्कॉर्ड नहीं है तो नहीं पता ना, तो चुप रहे, खुश रहे उसमें, हर चीज़ जानने की इच्छा नहीं रखा करते। हमारे टाइम पे तो एसएमएस होते थे, फिर फेसबुक आई, फिर फेसबुक मैसेंजर आया। हाँ, साइड हो जाएंगे। जब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में था तब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था, देख लो कितना रिसेंट ही है वो। और व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज आते थे, सिर्फ मैसेज, कॉल नहीं होती थी, फ़ोटो नहीं जाती थी, वीडियो नहीं जाती थी इजीली। हटा दूँ ये, ठीक है, कर दूँ बेटा विश्वजीत साइड। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा, फटाफट नाम लिख लो बस, जो तरह तरह के ट्रॉपिज्म्स हमने पढ़ने हैं आज, ठीक है, और उनका स्टिमुलस क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लो, नेम ऑफ ट्रॉपिज्म, तुमने स्कूल में अगर चैप्टर पढ़ लिया तो तुमको आती ही होंगी बहुत सारी बातें, और यहाँ पे लिख लो स्टिमुलस क्या है, टाइप ऑफ स्टिमुलस क्या है यहाँ पे। तो ट्रॉपिज्म का नाम है रजे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो शब्द से क्या समझते हो तुम? अच्छा, मेरे को लगा पिक कहोगे तुम, इमेज कहोगे। फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट, तो स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? लाइट। मैं सनलाइट नहीं लिखवा रहा, मैं सिर्फ लाइट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम सनलाइट की एब्सेंस में भी कोई भी लाइट दिखा दोगे प्लांट तब भी उसी की तरफ ग्रो करता है। सेकेंडली जियोट्रॉपिज्म होता है बेटा, जियो वर्ड आ गया आपका ग्रेविटी के लिए, जियोट्रॉपिज्म के लिए आ गया आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। वाइट लाइट दिखा दे तो, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ विबग्योर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। कुछ लोग हैं जो अपने कमरों में प्लांट उगा के बेच रहे हैं, बिजनेस है अच्छा खासा, मशरूम उगा रहे हैं कमरों के अंदर, ठीक है। क्या कह रहे हैं? पेड़ हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है, रूट्स हमेशा नीचे ही क्यों जाती हैं, प्लांट को कैसे पता चल रहा है? तो उसका स्टिमुलस क्या हुआ? ग्रेविटी। रूट हमेशा क्या शो करती हैं? सोचो, अच्छा चलो मैंने दो चार डेफिनेशंस बता दी हैं तो उसके बेसिस पे सोचो, क्या रूट पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेगी ग्रेविटी के लिए, नेगेटिव शो करेगी? पॉजिटिव करेगी। ग्रेविटी नीचे की तरफ है और रूट भी नीचे जा रही है, तो उसके लिए स्टिमुलस क्या हो गया, सॉरी उसके लिए ट्रॉपिज्म क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन जो स्टेम है, जो शूट है, शूट कहाँ जाती है? ऊपर। ग्रेविटी नीचे, शूट ऊपर जा रही है, तो शूट क्या शो कर रही है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ आई बात? नेचर है उसका। तुम ऐसा है ना, देखो अभी डिस्कस करेंगे, पहले फटाफट लिखो इसको, बहुत अच्छी डिस्कशन होती हैं इसमें, नोट करते चलो मेरे साथ। थर्ड चीज लिखो बेटा जियोट्रॉपिज्म के बाद, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो वर्ड से क्या समझ सकते हो तुम? केमिकल। वेरी गुड। स्टिमुलस जो है वो केमिकल है, हार्मोनल या केमिकल जो मर्जी समझ लो, ठीक है। अगर मैं लिखवाता हूँ तुमको हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो वर्ड से क्या समझ रहे हो? वाटर। तो यहाँ पे स्टिमुलस जो होगा वो वाटर होगा। लास्ट है रजे टच, तो ये हो जाता है थिग्मो, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। और इसके लिए स्टिमुलस आ जाता है टच का। जैसे बेल कैसे किसी प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को कर्ल कर लेती है, लिटरली ये होता है कि प्लांट के कुछ पार्ट्स चेक करते हैं कि कोई चीज़ पकड़ने लायक है। अगर कोई चीज़ पकड़ने लायक उनको मिल जाती है तो वो अपनी ग्रोथ इस हिसाब से करता है कि बेल उसको चारों तरफ से लपेटना शुरू कर देती है। बेल क्या हुई? कोई भी बेल,
कोई भी क्लाइंबर्स बोलते हैं इनको, कोई भी क्लाइंबर हुआ तो वो ऐसे ग्रो करता है। लिख लिया बेटा सबने? चलो फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं पहले। हेडिंग डालना फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जिसमें कि स्टिमुलस लाइट है, फिर से नहीं लिखवा रहा, और ये बात एडिशनली लिख लो, एमसीक्यू वगैरह में काम आ जाती है। शूट ऑफ द प्लांट शोज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर एक एमसीक्यू ऐसे बनाया हुआ था कि यहाँ पे खिड़की है, खिड़की में सन है, सन से सनलाइट आ रही है, ठीक है, सन से सनलाइट आ रही है रूम के अंदर। तो जो प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया, प्लांट ने अपनी ग्रोथ ऐसे रखी कि वो सन की तरफ बेंड हो गया। बिल्कुल है बेटे, बिल्कुल है ये एक्टिविटी। तो प्लांट ने अपनी ग्रोथ बेटा ऐसे रखी कि वो सन की तरफ बेंड होना शुरू हो गया। ठीक है, बनाओ एक फेक डायग्राम, डायग्राम बनाओ फटाफट सारे बच्चे। बता रहा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। हाँ जी, बट अभी फोटोट्रॉपिज्म का और मतलब क्या हुआ बेटा, ये सनलाइट की तरफ झुक रहा है। अगर ये सनलाइट से अवे झुकता, इधर को ग्रो करता, तो नेगेटिव होता। जो रूट और शूट का एग्जांपल है, इन अ वे यू कैन से दैट शूट आल्सो शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो कर रही है, लेकिन रूट हमेशा सनलाइट से अवे ग्रो करती है। नेगेटिव पॉजिटिव में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। हो गया बेटा? बना लिया, ड्रॉ कर लिया सबने एग्जाम्पल? चलो इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हटा दो। विश्वजीत बना लिया बेटे डायग्राम? यस सर। देखो होता क्या है, इनिशियली ये ना प्लांट का टॉप बना रहा हूँ उसमें। इनिशियली अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सन इधर था, तो एक स्पेशल हार्मोन होता है जो ग्रोथ प्रमोट करता है। हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। जिधर वो हार्मोन ज़्यादा होगा वो पार्ट ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा, ये नेचर का रूल है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट ऑक्सिन जो है इस प्लांट की टिप पे, यहाँ पे बड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे मान के चलो ऑक्सिन इस प्लांट की टिप पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ड्रॉ करना है चीज़, ठीक है। ये शूट बनाई हुई है मैंने, और शूट के लिए सन इस तरफ है और ऑक्सिन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी टिप पे। लॉन्ग एक्सपोजर सन के साथ हुआ, मतलब जैसे हमने यहाँ पे खिड़की वाला एग्जांपल देखा ना, कि प्लांट के लिए सनलाइट हमेशा कहाँ से आ रही थी, ज़्यादा इस तरफ से आ रही थी। प्लांट ने डिटेक्ट किया भाई मेरे को इस तरफ से सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, तो मेरी ग्रोथ इसकी तरफ होके ज़्यादा बेनिफिट है। सनलाइट चाहिए उसको क्योंकि अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट क्या करेगा, वो अपनी ऑक्सिन की रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। ऑक्सिन की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, सेम चीज़ बट अब ऐसे, ऑक्सिन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए बेटा इस तरफ।
ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए इस तरफ। ठीक है, अब तुम फिर मुझसे लड़ोगे, कहोगे कि भैया आपने तो कहा था कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, कि वो प्लांट जो है वो सन की तरफ जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो ऑक्सीजन उससे ऑपोजिट साइड इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? वापस से मेरी वर्डिंग पे चलते हैं। वर्डिंग कहती है कि जिधर ऑक्सीजन होगा उधर ग्रोथ होगी। समझ रहे हो बात? जिधर ऑक्सीजन होगा उधर ग्रोथ होगी। इसका मतलब प्लांट का ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट क्या ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगा? यस और नो? जबकि ये वाला पार्ट कम ग्रो कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? ये पार्ट ज़्यादा ग्रो कर गया और ये पार्ट अभी भी उतना ही है। ये पार्ट ज़्यादा ग्रो कर गया जिधर ऑक्सीजन थे, जिधर ऑक्सीजन प्रेजेंट थे वो पार्ट ज़्यादा ग्रो कर गया। हाँ या ना? समझ आ रही है बात? और ये वाला हिस्सा राइट साइड इस केस में कम ग्रो कर रही है, तो अल्टीमेटली प्लांट इधर से बेंड होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? तो हम क्या कह सकते हैं? प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द सन। पर क्यों बेंड होता है? क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और एक तरफ की ग्रोथ बूस्ट अप कर देते हैं, एक तरफ की ग्रोथ बढ़ा देते हैं। क्लियर है बात? ये डायग्राम्स बनाओ अपने पास रेफरेंस के लिए। दिस इज डायग्राम 1 जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायग्राम 2 जहाँ ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए, और डायग्राम 3 जहाँ पे एक तरफ की ग्रोथ ज़्यादा होगी। क्या हुआ? AUXIN। ये जो कलर मैंने चूज़ किया हुआ है तुम ऐसे डायग्राम में ही मार्क कर देना, ऑक्सीजन। AUXIN ऑक्सीजन हार्मोन होता है एक, अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी अच्छे से, बट ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से ग्रोथ बूस्ट अप होती है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ इन अ प्लांट। ड्रॉ कर लिया? कॉपी दूसरी है आज? ये एपेक्स में इसलिए प्रोग्राम भी होता है। हाँ जी, वो तो टिश्यू है रजे। उनको यही स्टार्ट करते हैं, मतलब हॉर्मोन्स। क्या कह रहे बेटा? उनकी वर्किंग यही स्टार्ट कराते हैं। वर्किंग स्टार्ट कराते हैं? देख, सेल डिवीजन हो रही है ना उसमें, तो सेल डिवीजन इनिशिएट करने का काम आई बिलीव इन, हाँ ठीक है, सेल डिवीजन इसी में इनिशिएट होती है। आएगा ये पॉइंट भी, ऑक्सीजन प्रमोट्स सेल डिवीजन। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। याद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे हमने? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो, एपेक्स एपिकल मेरिस्टेम होता था, जब वो डिवाइड होता था तो प्लांट बड़ा होता था, लंबा एलोंगेट होता था। पूछा भी इससे ऑक्सीजन का तो वो नेगेटिव हो गया क्या हुआ? कि ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन ट्रोपिज्म नहीं शो करता, ग्रोथ वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन अपने आप को रीअरेंज कर रहा है बस। लिख लिया बेटा? तो बताओ फिर मैं लिखवाता हूँ आगे। एक फ़ोटो अच्छे से पढ़ के जाना, फोटोट्रोपिज्म और एक थिग्मोट्रोपिज्म, एक कीमोट्रोपिज्म, 3 चीज़ें हैं। एग्जाम में बनाने आ सकती है? बिल्कुल आ सकते हैं। चलें आगे। विश्वजीत बना लिया बेटा डायग्राम? हो गया सर। चलो लिखो रजिस के बारे में। प्लांट नीड सनलाइट, लिखो प्लांट्स नीड सनलाइट for photosynthesis and therefore they show positive phototropism by growing their
by growing their stems growing their stems towards the sun. ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा. सेकंड पॉइंट, the stem responds to sunlight and starts bending towards it due to the action of plant hormone auxin. Due to the action of plant hormone auxin. ठीक है. लिख लिया रिद्धि? बड़ी स्पीड में लिख रही है. थर्ड पॉइंट लिखो रजू. when a plant is exposed to longer durations of sunlight, okay, दूसरे पेन से लिख रहा हूँ मैं. Auxins start collecting on the opposite side of sunlight. ठीक है, ये बात का ध्यान रखना. ऑक्सीजन हमेशा सनलाइट से ऑपोजिट ही जाएगा. लिख लिया बेटा? हो गया? कोई बात नहीं. देखो परसों को ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा. एक बार फ्राइडे को इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके एनसीईआरटी. हाँ जी, थर्सडे. अच्छा चलो मैं बात कंप्लीट कर लूँ अपनी फटाफट से. मतलब इस हफ्ते चैप्टर ख़त्म करके नेक्स्ट वीक से फिर मेटल नॉन मेटल शुरू करते हैं. फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा. द पार्ट वेयर auxin has accumulated grows faster as compared to the other side as a result of which plant bends towards the sunlight. ठीक है.
सर एक बारी सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन दिखा दो। जियोट्रॉपिज्म का ऐसा रीज़न नहीं है कोई, सिर्फ उसमें यही लिखवाना है कि जो शूट होती है वो हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और रूट जो होती है वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। जब हो गया किसान सर। बीज फेंकता है खेत में, बीज डालता है, क्या वो वहाँ जाके रख के आ रहा है कि नहीं भाई तूने ऐसे ही ग्रो करना है, तो रैंडमली थ्रो कर देते हैं, तब भी पेड़ हमेशा सीधा उगता है, मतलब शूट हमेशा ऊपर जा रही है, रूट हमेशा नीचे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जियोट्रॉपिज्म। मतलब अलग अलग के ट्रॉपिज्म्स हैं, बट मेजॉरिटी काम क्या है यहाँ पे, जियोट्रॉपिज्म का। चलें लिखें आगे जियोट्रॉपिज्म के बारे में, लिखो बेटा। ये पिछली लाइन का लास्ट As एज ए रिजल्ट ऑफ a result of which the plant bends towards the sun or towards the sunlight. चलो लिखो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। लिखो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा स्टिमुलस है, ग्रेविटी इज द स्टिमुलस इन दिस केस, is called geotropism, is called geotropism। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, the roots of the plant always grow downward, always grow downward, ठीक है, and hence show positive geotropism, second point, the shoot of the plant always grows upwards away from the, against the gravity, against the gravity, and hence shows negative geotropism। अगेंस्ट है ना, तो नेगेटिव आएगा। हो गया बेटा, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या था, उन्होंने एक प्लांट को अपरूट किया और गमला तोड़ दिया बीच में से,
ठीक है। हटा दूँ इसको ज़रा, इसका डायग्राम बनाना। प्लांट जो इनिशियली ऐसे ग्रो कर रहा था, okay, थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी है बेटा, समझ लेना ज़रा। प्लांट जो इनिशियली ऐसे ग्रो कर रहा था बेटे, अब क्या हुआ उस प्लांट के साथ? ठीक है, जब उन्होंने इस गमले को उल्टा रख दिया, मतलब ऐसे रख दिया अब उसको, ठीक है, तो क्या हुआ? प्लांट ने अल्टीमेटली ऐसे ग्रो करना शुरू कर दिया। प्लांट ने अल्टीमेटली वापस से ऐसे ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इससे इस बात की कंफर्मेशन होगी कि रूट हमेशा नीचे ही जाएगी और शूट हमेशा ऊपर ही जाएगी। या रूट हमेशा क्या शो कर रही है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और शूट हमेशा क्या शो कर रही है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। करो बेटा, इसको नोट करो। कोई भी एवरी प्लांट गोज डाउनवर्ड्स, रूट्स गोज डाउनवर्ड्स। बनाओ बेटा इसको, डायग्राम को। हो गया, चलें आगे। बना लिया सबने डायग्राम? जतन, जतन बना लिया? ये ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन होती है किसी फ्लावर के अंदर, ठीक है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि पोलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है और पोलन की तरफ जाती है। अभी के लिए लिख लो कि पोलन अपनी तरफ उस ट्यूब को, सॉरी पोलन या ओव्यूल, मैंने क्या बोला, पोलन से ओव्यूल की तरफ एक ट्यूब जाती है, उसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो वो क्यों ग्रो करती है? क्योंकि ओव्यूल एक अपना एक सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, हटा दूं बेटा? फ्यूजन के लिए, हाँ, फर्टिलाइजेशन हो सके इसलिए। लिखो हेडिंग कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हेडिंग इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के बारे में लिखो। स्टिमुलस यहाँ पे केमिकल है, वो दोबारा नहीं लिखवा रहा मैं लाइन, लिखो। एग्जाम्पल क्या है इसका? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब towards the ovules is an example, okay, is a part of chemotropism. Okay, here stimulus is the chemicals, stimulus is the chemicals released by ovules. ठीक है बेटा, डिटेल में तुमको अलग से पढ़ाऊंगा ये चीज़, डिटेल में पढ़ाऊंगा अलग से ये चीज़, कैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब ग्रो करती है। बट अभी के लिए सिर्फ एक एग्जांपल लिख लो, कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में
मेंशन्ड है, जो एक्टिविटी मेंशन्ड है हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए, मैं वही बता रहा हूँ, वही चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म आएगा हेडिंग रजे आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पे कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर था, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे भरपूर मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर था, ठीक है, और एक प्लांट जो है वो इनिशियली ग्रो करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, प्लांट ने वाटर डिटेक्ट कर लिया, प्लांट की रूट्स ने वाटर डिटेक्ट कर लिया मॉइस्चर के थ्रू कि यहाँ भी मॉइस्चर इस तरफ से आ रहा है ज़्यादा, मॉइस्चर कंटेंट इधर का ज़्यादा है, तो मुझे अपनी ग्रोथ इधर ही, मुझे रूट्स अपनी इधर ग्रो करके ज़्यादा बेनिफिट है। तो वो क्या करेगा, अपनी रूट को या रूट्स की डायरेक्शन चेंज कर देगा। रूट प्रेशर कहते हैं। है नहीं नहीं, रूट प्रेशर ही गएगा भाई, रूट प्रेशर तो कोई और चीज़ है। तो प्लांट क्या करेगा बेटा, अपनी रूट की डायरेक्शन चेंज कर देगा, प्लांट पानी की तरफ अपनी रूट को ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ड्रॉ करो बेटा इसको फटाफट सारे बच्चे। पहले पेड़ एक नॉर्मल बना लो, दूसरा पेड़ पानी की तरफ अपनी रूट्स भेजता हुआ बना लो। दो ही बनाने पड़ेंगे, कब तभी कंपैरिजन हो पाएगा ना। हो गया, बना लो फटाफट। एक के दूर दिखाना पानी, एक के पास। मतलब एक की रूट इस तरफ बेंड होगी ना बेटा, एक लाइन लिखो चलो फटाफट। रूट्स हमेशा क्या शो करेंगी, कौन सी तरह का ट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, वाटर के केस में पॉजिटिव। लिख लो, रूट्स ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एडिशनल लाइन लिख लेना, रूट्स ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब किस वे में, ट्रॉपिज्म ही ना हो मतलब, ट्रॉपिज्म तो प्लांट ग्रो करेगा तो ट्रॉपिज्म तो शो करेगा ही, या ट्रॉपिज्म की वजह से ग्रोथ तो शो करेगा ही। वही वाली बात है, पेड़ को पता कैसे चल रहा है कि भाई मेरे लिए नीचे ही हमेशा धरती है, ऊपर ही हमेशा आकाश। ट्रॉपिज्म्स हैं उसके पास स्टिमुलस है। स्टिमुलस 5 वे से हमने पढ़े हैं, सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल्स और एक रह गया टच। प्लांट से लगा ये वाले ट्रॉपिज्म्स नहीं, प्लांट्स में ही है, एनिमल्स के लिए नहीं होंगे। एनिमल्स की उनकी ग्रोथ अलग होगी ना रजे, उनकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, उनको एक ही जगह पे खड़ खड़ के मूवमेंट नहीं करनी। ये जो हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ही से शुरू किया था मैंने टॉपिक। मूवमेंट वर्ड मतलब एक मूवमेंट आपको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में दिख रही है,
एक मूवमेंट आपको एकदम से दिख रही है, तो हम अभी तक लॉन्गर ड्यूरेशन मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। एनिमल्स को तो डेफिनेटली मूव करना पड़ेगा, 9th ग्रेड में पढ़ा था एनिमल्स को क्यों मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन क्यों शो करता है वो, ताकि वो खाना इकट्ठा कर सके, ताकि वो शेल्टर ले सके, ताकि वो पार्टनर ढूंढ सके रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसके लिए तो कंपलसरी है मूव करना। प्लांट एज अ प्लांट इधर से उधर नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने पार्ट्स की ग्रोथ इस तरीके से कर रहा है कि उसको बेनिफिट हो, अल्टीमेटली उसी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। टेंड्रिल्स की ग्रोथ भी ना ऑक्सिन्स की तरह ही होती है। ठीक है, कहोगे तो मैं डिटेल में लिखवा दूंगा, बट पहले समझ लो इस चीज़ को। थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, एग्जैजरेटेड डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ THI, थिग्मो, एग्जैजरेटेड डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, पर ध्यान से समझना। मान लो ये पाइप था और बेल जो है वो इसके चारों तरफ खुद को लपेटना शुरू कर रही है। ठीक है, ऐसे समझना इस चीज़ को। अगेन ऑक्सिन्स का ही खेल है सारा। हुआ क्या, जैसे ही इस बेल ने इस पाइप को टच किया, ऑक्सिन किस तरफ चले गए ज़्यादा, अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, सोचो किस तरफ जाने चाहिए ऑक्सिन ज़्यादा। बाहर। बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हो गया। क्यों बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हो गया? ताकि वो पार्ट ज़्यादा जल्दी ग्रो हो और अंदर वाला पार्ट थोड़ा स्लोली ग्रो हो। तो बाहर की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इसलिए ये पार्ट ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है और अपने आप को वाइंड करता जा रहा है, मतलब अपने आप को लपेटता जा रहा है अराउंड दैट स्टिमुलस, अराउंड दैट टच। और इस केस में टच का काम कौन कर रहा है? पाइप। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पाइप हो सकता है हुक हो सकता है कोई और प्लांट हो। ठीक है, उसने तो फील किया, टच किया कि हाँ यहाँ पे कोई चीज़ है जिसके चारों तरफ मैं खुद को वाइंड कर सकता हूँ, खुद को लपेट सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली उसने, टच के अकॉर्डिंगली उसने या स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली उसने अपने ऑक्सिन्स को रीअरेंज किया ताकि एक हिस्सा उस टेंड्रिल का ज़्यादा जल्दी ग्रो करे और एक हिस्सा थोड़ा स्लोली ग्रो करे। समझ आई बात? ड्रॉ कर लो इस डायग्राम को फटाफट। बना लिया? बड़ी जल्दी बना देते यार तुम। लिखो, it is shown by climber plants. It is shown by climber plants climbers, ठीक है, where they wound themselves, wound मन करना मतलब लपेटना, ठीक है, wound themselves against any support because of touch as a stimulus. Because of a touch as a stimulus. ठीक है, जो चीज़ बेटा लपेटती है खुद को चारों तरफ उसके, जो तुमने देखा होगा कि गुच्छा सा बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। हाँ, इसको हम बोलते हैं साइंस में टेंड्रिल्स। ठीक है, तो लिखो वर्ड इसका, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स। यही खुद को लपेटती है ना, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स are sensitive to touch. They are sensitive to touch
and show positive thigmotropism by growing towards the touch stimulus. जहाँ से भी उनको टच डिटेक्ट हुआ, जहाँ से भी उनको कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ जिसके अराउंड वो खुद को बाउंड कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं. ठीक है. डन बेटा. सर लास्ट लाइन बची है. लिख लो बेटा. डन. चलें आगे. 25 मिनट पड़े हैं अभी. अभी कहाँ धुनू देख रहे हैं तू इधर उधर. 25 मिनट पड़े हैं अभी. हाँ, हॉर्मोन्स और लिख लेते हैं आज, फिर नेक्स्ट क्लास में सीधा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. नेस्टीज छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. लिख लिया सबने? हाँ जी लिख लिया. चलो आगे लिखो बेटा. प्लांट हार्मोन्स. हेडिंग डालना प्लांट हार्मोन्स. मेन 4 तरह के हैं. एक एडिशनल मैं लिखवा दूंगा, जो बुक में मेंशन है वो 4 ही हैं. सबसे पहले ऑक्सिन बेटा. ऑक्सिन, गिबरेलिंस, ठीक है. तीसरा है एब्सिसिक एसिड, ABS, CIS, SIS, SIC, ABS, CI, SIC, एब्सिसिक एसिड. और चौथा है साइटोकाइन. साइटोकाइनिन. ठीक है. सीधा सीधा इसके फंक्शंस याद करना, कुछ ऐसा डिटेल्ड वर्जन नहीं है क्यों होता है ऐसा. जैसे हमने हार्मोन्स एनिमल्स में किए थे ना, कि टेस्टिस का क्या काम होता है, पेनक्रियाज का क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है. ठीक है, वैसे वाला सीधा सीधा उनके फंक्शन आपने याद रखने हैं. स्टार्टिंग विद ऑक्सिन. ऑक्सिन का एक तो हमने पढ़ लिया है, बता सकते हो एक क्या होगा? इट प्रमोट्स ग्रोथ. ठीक है. अच्छा, विश्वजीत ने हैंड रेज किया था. ग्रोथ को प्रमोट करता है. उसके बारे में नहीं लिखेंगे हम. क्या कह रहे बेटा? मूवमेंट के बारे में. किसके बारे में? नास्टिक मूवमेंट के बारे में. वो भी लिखूंगा बेटे, पहले हार्मोन्स करवा दो, फिर नास्टिक मूवमेंट्स लास्ट में लिखें. वही बोला मैंने भी, छोटा सा ही टॉपिक है. तो हार्मोन्स प्लांट वाले, सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ना है. ऑक्सिन का क्या काम है? इट प्रमोट्स ग्रोथ. ठीक है. दूसरा, एक जो आर्यन ने बात शुरू की थी ना, उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इस चीज़ को. उसने बोला था कि अगर ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और टिप पे हैं, तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के से रिलेटेड होंगे? बिल्कुल होंगे. ये क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी तरह की सेल होते हैं? टेम्परेरी या परमानेंट? टेम्परेरी सेल्स. ये क्या करते हैं? उन सेल्स को इवॉल्व करवाते हैं, उनको मैच्योर करवाते हैं, ताकि वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं.
Remember, what do we call this process? What do we call this phenomena? Differentiation. वेरी गुड. इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता था? डिफ्रेंसिएशन. तो ऑक्सिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन सेल डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट करवाना. ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो ऑक्सिन. पुट ए हेडिंग एज ऑक्सिन. फर्स्ट है बेटा इसका, इट प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ by cell enlargement and differentiation. I hope ये word clear है. अब differentiation क्या होता था? लिखना चाहते हो अपने पास शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो आप. जब मेरिस्टेमेटिक सेल एक परमानेंट सेल बन जाता है. लिखना चाहते हो लिख लो. डिफरेंशिएशन का मतलब अपने वर्ड्स में, व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक सेल becomes a permanent cell. When a meristematic cell becomes a permanent cell. ठीक है. दूसरा ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है. लिखो, इट हेल्प्स इन या प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ. प्रमोट्स फ्रूट ये फ्रूट वाले बनते हैं ग्रोथ. हाँ, फ्रूट वाले उसमें नहीं बेटा, प्लांट तो सारे ही ग्रो कर रहे हैं. जो पेड़ फूल नहीं भी दे रहा वो भी ग्रो तो कर ही रहा है ना, नीचे से ऊपर तक. फूलों वाले को देते हैं, फूलों भी ग्रो. इतनी ये ऑक्सीजन एक लास्ट रह गया, वो तुम बताओगे, मैं वेट कर रहा हूँ. उसने बोलना शुरू किया था, मैंने कट ऑफ कर दिया था. मितेश, क्या होगा लास्ट? क्लाइंबर. तो क्लाइंबर के पीछे पड़ गया. इट प्रमोट्स फोटोट्रॉपिज्म या इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म. लिखो थर्ड पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर. इसी की वजह से तो ग्रोथ हो रही है ना, लाइट की तरफ, टच की तरफ. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म. मेजॉरिटी काम जो है वो इसी का है वहाँ पे. फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म. ठीक है. गिबरेलिन्स के पहले के दो सेम है एज योर ऑक्सिन्स. लिख लो फटाफट अपने आप, सेम वर्डिंग आएगी. गिबरेलिन्स के पहले के दो सेम है. हटा दूँ इसको, कर लिया नोट सबने? ठीक है. गिबरेलिन्स गिबरेलिन्स के पहले के दो सेम है बेटा. क्या क्या थे उसके फर्स्ट? प्रमोट्स. बोलो फटाफट. प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ प्लांट ग्रोथ बाय सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन बाय सेल enlargement एंड डिफरेंशिएशन. and differentiation, cell differentiation.
और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? इट प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रूट ग्रोथ का। भैया हमें समझ रहे हो कौन सा कहाँ पे है। हमें कौन सा कहाँ पे, या दोनों ही प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। जो एक यूनिक है इसका, जो डिफरेंट है, वो ये वाला है, इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी पता है क्या होता है किसी? डॉर्मेंट पीरियड क्या होता है? इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी इन सीड्स, जर्मिनेशन पीरियड। एग्जैक्टली, सीड्स एंड बड्स। कि कब मेरा बीज उगना शुरू करेगा। राजमा मेरा सालों साल डब्बे में पड़ा रहे, क्या वो अपने आप शूट और रूट निकाल के बैठ जाएगा? पानी में हाँ, पानी में कर सकते पानी में तूने उसको डाल दिया, मिट्टी में दबा दिया, तो कौन सा हार्मोन है जो डिटेक्ट करेगा, जो प्रमोट करना शुरू करेगा? गिबरेलिंस। प्लांट को ये बात पता चल जाएगी कि हाँ, आई एम इन अ सूटेबल एनवायरनमेंट, नाउ आई कैन ब्रेक फ्री, नाउ आई कैन रिमूव माई प्लूम्यूल रेडिकल। सुना है वर्ड कभी, प्लूम्यूल रेडिकल? प्लूम्यूल शूट बनती है, रेडिकल रूट बनती है बीज से निकल के। तो वो डॉर्मेंसी कौन ब्रेक करता है? गिबरेलिंस। तो जो आर्यन ने अभी क्वेश्चन पूछा, हमें क्या पता कौन सा कब काम कर रहा है, तो सवाल इस तरीके से फ्रेम हो सकता है पेपर के लिए। इट इज़ द टाइप ऑफ हार्मोन विच प्रमोट्स सेल enlargement and differentiation and also breaks dormancy in buds and seeds। तो क्या आंसर होगा? गिबरेलिंस। गिबरेलिंस है, जिब्रेलिंस है, देख लेना एक बार प्रोनाउंसिएशन। डिफरेंस आ रहा है। तुम्हारी टीचर क्या बोलती है? जिब्रेलिंस। तुम्हारी? गिबरेलिंस, ठीक है। बट अगर ये आ जाए कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोपिज्म्स, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सिन्स, ठीक है। अगर एक बार और डिफरेंस आ जाए तो एक ही आना है। तो मॉड्यूल पढ़ लियो एक बार पहले। मॉड्यूल में लिखा हुआ है किस तरीके के सवाल बन सकता है इससे। थर्ड लिखो रजे, साइटोकाइनेंस। अब सीसी से कैसे जाएगा? कोई बात नहीं, लिखवा दूंगा। साइटोकाइनेंस लिखो बेटा। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट। फर्स्ट है इसका, प्रमोट्स सेल डिवीजन। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। नंबर 2, अब इसमें भी यही चीज़ आ गई, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इन सीड्स, ठीक है। भैया हार्मोन से हम इतनी डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हाँ जी, हार्मोन से हम इतनी डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हम या प्लांट हम भी प्लांट भी। कैसे ले सकते हैं कि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम ही नहीं है। वैसे डिटेक्शन तो है ना। अभी ट्रोपिज्म ही तो स्टिमुलस का काम कर रहा है ना उसमें। प्लांट में आज सच कोई सीएनएस नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, बट प्लांट अपने डिसीजन, अपनी ग्रोथ के डिसीजन हार्मोन्स के बेसिस पे ले रहा है कि मेरा हार्मोन डिसाइड कैसे करते हैं? हार्मोन कैसे decide बाय रीअरेंजिंग इटसेल्फ वो अपनी मूवमेंट करते कर हैं? लेंगे। तो वो करता है impulses से। ये देखो नेचर है ये सारा, कि अगर प्लांट ने उस तरफ ग्रो किया तो हार्मोन बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप शिफ्ट हो गए। लिक्विड सब्सटेंस होता है। लिक्विड सब्सटेंसेस है ना सारे। थर्ड लिखो रज इसका, लीफ डिले इन लीफ एजिंग। क्या कह रहे हैं? इनमें तो न्यूक्लियस होना चाहिए। दो, अच्छा, डिले इन लीफ एजिंग। प्लांट में मूवमेंट्स कैसे होंगी बेटा ये वाली हॉर्मोन्स की? सेल टू सेल मूवमेंट कैसे होंगी ये वाली? जहाँ ज़रूरत है प्लांट को वहाँ शिफ्ट कर देगा बाय स्पेंडिंग इट्स एनर्जी। चलो लास्ट लिखो, डिले इन लीफ एजिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। विच हार्मोन्स प्रमोट्स डिले इन लीफ एजिंग? साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस, ठीक है। प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा इतनी टेक्निकलिटी में मत जाना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो मेन उसके फंक्शंस हैं वो याद रखने हैं तुमने, ठीक है।
जो एक्सेप्शनल फंक्शंस हैं वो ज़्यादातर। लास्ट लिख लो इसका, इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। It also supports or promotes fruit growth. So leaf again again. क्या? एजिंग, पत्तों का झड़ना, पत्तों का मुरझाना, वो डिले इसकी वजह से हो रहा है। कौन से सीजन में पत्ते मुरझाना शुरू कर देते हैं? ऑटम में। तो पत्तों का मुरझाना भी किसी की वजह से हो रहा होगा, अगर उनका डिले किसी की वजह से हो रहा है तो मुरझाना भी किसी की वजह से ज़्यादा होता होगा। हाँ, एब्सिसिक एसिड की वजह से। एब्सिसिक एसिड इसका ऑपोजिट काम कर रहा है। पत्तों को मुरझाने से कौन रोक पा रहा है? साइटोकाइनिन्स। बट पत्तों को मुरझाने पे मजबूर कौन कर रहा है? उनकी एजिंग कौन प्रमोट कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। लिखो लास्ट, एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC। यही है रजे, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट वाला फंक्शन जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इट प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीफ। इट प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीफ। ठीक है, हमने ये बात कभी पढ़ी थी कि जो प्लांट है वो अपना वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में स्टोर कर देता है ऑफ लीव्स, और लीव्स को प्लांट शेड कर देता है ऑटम सीजन में। ठीक है, तो ऑटम सीजन में, हाँ, ऑटम में नेचर पतझड़ के बाद क्या सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, एनर्जी बचाते हैं वैसे तो बेसिकली अपनी, लीफ शेड करके एनर्जी कंजर्व कर रहे होते हैं। तो पतझड़ सीजन में ही क्यों पत्तियाँ झड़ती हैं, उसका कारण भी क्या है? प्लांट एब्सिसिक एसिड रिलीज़ करना शुरू कर देता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से लीव्स अपने आप शेड होना शुरू करती हैं। ठीक है, तो प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीफ और लीव्स यू कैन राइट। सेकेंड है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ शुरू करवाने का काम किसका हुआ? एब्सिसिक एसिड। शुरू करवाने का, ऑक्सिन का। लेकिन ग्रोथ रोकने का काम किसका हुआ? अब ये थोड़ी है कि उसकी तरफ ग्रो करता ही गया, फिर तो प्लांट बेंड ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। फिर तो बेंड पूरी तरह को थोड़ी करना है, रोकना भी है उसको। तो रोकता कौन है उसकी ग्रोथ, या ग्रोथ कंट्रोल कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। क्या? उसका अलग स्टिमुलस हो सकता है राजे, वो हो सकता है कि वो ज़्यादा देर तक उसी डायरेक्शन में फोर्सफुली रखे हुए हों। लिखो बेटा, अच्छे से फटाफट लिखो, ग्रोथ इनहिबिटर। बच्चों नोट कर लो, ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिट करना मतलब रोकना। तीसरा, promotes the dormancy in seeds and buds ये खुलने से रोकता हूँ। yes, seeds and buds till they are available for germination. Till they are available for germination. ठीक है, लास्ट लिखो बेटा, it helps in closing of stomata. It helps in closing of stomata. हो गया भैया? ठीक है, एक मैंने तुमको कहा था कि हमारी किताब में 4 मेंशन्ड है, बट इसके अलावा एक जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिख लो। हमने सब में ये पढ़ा कि फ्रूट की ग्रोथ जो है या तो ऑक्सिन की वजह से हो रही है या फिर वो गिबरेलिन्स की वजह से हो रही है। बट एक वर्ड आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग का मतलब क्या हुआ? सड़ जाना। पकना।
पकाना है, सड़ाना नहीं है उसको। जैसे फ्रूट इनिशियली, टमाटर इनिशियली हरा है बट उसको लाल करना है तो वो राइपनिंग हुआ। बनाना इनिशियली हरा होता है, उसके बाद येलो हो जाता है तो उसकी राइपनिंग हो रही है। सेम गोज विद योर मैंगोज। तुमने अगर कभी किसी ने कच्चा सेब देखा है, कच्चा सेब मतलब जब भी ग्रो कर रहा है पेड़ पे ही है, वो भी खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है। वो सारे क्या होते हैं बेटा, इनिशियली ग्रीन होते हैं बट फिर उनका कलर चेंज होता है। कोई मेरे को बच्चा बता दे कि क्यों कलर चेंज होता है ग्रीन से। ग्रीन कलर क्यों होता है और फिर कलर किसकी वजह से आता है, कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से और फिर उसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाते हैं। तो राइपनिंग किसकी वजह से हो रही है? एडिशनल बात लिख लो। फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। हाँ, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लास्टिड तो सेल करता है ना। नहीं, जो ग्रीन कलर के होते हैं फ्रूट वो भी कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, खाना तो बना ही रहे हैं, अपना खाना तो चाहिए उनको सर्वाइवल के लिए। बना रहा है। प्लांट ओए जहाँ पे हरा रंग है वहाँ पे सब पे फूड बन रहा है खुद। लिखो बेटा ये फटाफट बात लिखो, स्पेशल नोट करके लिख लेना। ये एमसीक्यू में आई हुई थी बेटा, बात ध्यान रखनी है तुमने। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, द राइपनिंग मतलब पकना फ्रूट का। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इन प्लांट्स is responsible because of इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, मैंने इसके बारे में आज से ज़्यादा डिटेल नहीं लिखवानी है क्योंकि इतना इसका जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट किसकी वजह से हो रहा है? इथाइलिन हार्मोन की वजह से। इथाइलिन वैसे एक गैशियस हार्मोन है जो कि राइपनिंग को प्रमोट करता है। ये भी लिख लो चलो बात ब्रैकेट में, इट इज़ अ गैशियस हार्मोन। इट इज़ अ गैशियस हार्मोन। इथाइलिन गैस होती है वैसे अदरवाइज, ठीक है, विच प्रमोट्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, डन बेटा, नोट कर लिया अच्छे से। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त हुई।